चलिए क्लास होगी वो किसके बारे में होगी? हाँ, यहाँ मैंने सब लिखा हुआ है, आपको सिर्फ उसको देखा देख बताना है मेरे को, और थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो तो उसके बारे में मेरे को जरूर बताए, ठीक है? चलो, सबसे पहले आप बताइए एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? और हम एआई को पढ़ेंगे आज एजुकेशन के फील्ड में कि एआई का यूज एजुकेशन में कितना होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए, ये मैं जो है ना, ये सारा पीपीटी मैंने कैसे बनाया? एआई से ही बनाया। एआई इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं इसको बोल रहा हूं कि मेरे को पीपीटी बनानी है तो वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है? बना रहा है। बस अगर कोई गलती कर रहा है तो मैं उसको वो पूछना अपने से, सर ऐसा बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो अपने को सजेस्ट भी करता है और फिर वापिस अपनी बात भी मानता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि एआई क्या है, ठीक है। एआई क्या है? अब ये लिखा हुआ इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में पढ़े, जिसको हिंदी आती है, सर हिंदी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो एआई क्या है? हिंदी थोड़ी कम समझता है, बाकी इंग्लिश सारी समझ लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ, क्या लिखा है? मशीन टू थिंक एंड वर्क लाइक मानव, लोगों के जैसा एक इस टाइप का रोबोटिक होता है, वो क्या करता है? मशीनों की जैसे काम करता है, और उसकी थिंकिंग कैसी रहती है और वर्क कैसे रहता है? लाइक ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मनुष्य जैसा उसका काम होता है, लेकिन वो काम कौन करता है? और इसको ये देखो पूरा दिख रहा है ना आपको इस टाइप से, है ना। अब ये क्या क्या करता है? तो ये वॉइस असिस्टेंट, मतलब आपने देखा होगा आजकल वो एआई, सॉरी एप्पल के मोबाइल आ रहे ना, क्या बोलते हैं उनको? एप्पल को आईफोन, उसको बोलते ना, जेब में पड़ा है तो उसकी एक वॉइस से उसको बोल देते हैं कि भैया इसको फोन लगाइए, क्या बोलते हैं उसमें? वो हे श्री, श्री बोलते ना। हाँ, तो छोटे बच्चे के लिए भी आता है कार्टून टाइप से, जैसी जैसी वो एक्टिंग करता है वो भी करता है, तो ये सब कैसे हो रहा है? वॉइस से। इसके बाद फेस, मतलब आपका जो है, जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर आपके पास मोबाइल है, तो फेस लॉक आती है, आपका चेहरा देखता है और फेस खुल जाता है, लॉक खुल जाती है, लेकिन दूसरे का चेहरा दिखाते हैं तो। इसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार, आजकल टेस्ला की कारें आ रही है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। पहले आपको पता हो तो बैलगाड़ियां चलती थी, अब बैलगाड़ी क्या होती थी? बैल को रख दिया गाड़ी पे और छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिक उसको पता है खेत कहाँ है, चला जाएगा, आ जाएगा। गाय भैंसी जाती ना ऑटोमेटिक, वैसे आजकल कारें भी चल गई ऐसी, ठीक है। सेंसर से चलती है, रिमोट से चलती है ना। आपको जहां जाना है वो आप उसको लोकेशन डाल दो, आपको वहां छोड़ देगी, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखो हु डेवलप्ड एआई, इस एआई को डेवलप कौन करता है, बनाता कौन है, ठीक है। तो मेरे सारा पूरा एक बना दिया है। अब इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 1956, 1956 में शुरुआत हो गई थी, बहुत पहले, और अभी अपने को अब मिल रहा है इसके बारे में जानने को। तो आउट ऑफ कंट्री में ये चीजें बहुत पहले से चल रही है, हमारे यहां धीरे धीरे डेवलप हो रही है, हम बहुत पीछे हैं इसके मामले में, अभी भी लोग बहुत आगे चले गए, पर अब धीरे धीरे जो सरकार के माध्यम से हमारे को ये सुविधा मिल रही है, तो इसे हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए, है ना। देखो इसका बर्थ कब हुआ था? इसका बर्थ हुआ था 1900, हाँ, धीरे धीरे पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसा चेंज हुआ, फिर ऐसा हुआ, अभी पूरा इस टाइप से चलता है। एक पूरा आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट वाली, जिसमें नाम रहता, चिट्टी नाम रहता उसका, कौन सी मूवी है? रोबोट ही है क्या? ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, आज के मामले में चैट जीपीटी सबका रिकॉर्ड तोड़ रही है, हर मोबाइल में आपको चैट जीपीटी मिल जाएगी। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हो, आप पढ़ाई करते हो, ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना किसी चीज को, आप इसका यूज करें, ठीक है, बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। इसके बाद देखो ओपन एआई, जैसे ओपन मतलब इसको हर कोई यूज कर सकता है, ओपन का मतलब इसमें फ्री है। उसके बाद गूगल एआई, गूगल में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, गूगल कंपनी वगैरह जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उसमें ये एक उनके सीमित रहता है। आपने देखा होगा जेमिनी आता है, असिस्टेंट आता है, गूगल को अपन कुछ बोलते हैं, वो पूरा अपने को डिटेल में बता देता है।
माइक्रोसॉफ्ट एआई आजकल ये बहुत चल रहा है, अपने को इतना इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम पड़े ना सारे, ये सब इन्हीं की बदौलत से है। ठीक है, और भी बहुत सारे दे रखा है। देखो मेटा नाम सुना होगा आपने, व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, ये सब इन्हीं की बदौलत से चलता है ना। तो आपको भी इन पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं सारी जानकारी आप इनसे लेते रहो, कुछ जानकारी इनसे प्राइवेट भी रखना है अपने को, सारी डिटेल इनसे पूछना नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर नहीं करना। ठीक है, थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा। ये पूरा मैं इसका पिक्चर बना रखा है। तो देखो हम तो थोड़ा पीछे, अभी कोशिश में करता हूं कि इस पे स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत सारे टीचर अभी भी क्या करते हैं, चौक से ही पढ़ाते हैं। पर धीरे धीरे सब इस पैटर्न पे आ जाएंगे, चौक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रोबोटिक आ जाएगा। आपके 9th क्लास में चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें है क्या, कब की बात है उसमें, 2100, हाँ बहुत साल, 130 साल आगे की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये देखो है ना, ये मेरा फोटो है, ये मैंने एआई से बनाया, बस जितना सा भेजा था मैंने उसको, पूरा इसने ड्रेसअप पहना दिया, घड़ी भी पहना दी। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसने पूरा घड़ी वड़ी सब पहना दिया। ठीक है, ये हाथ भी मेरा नहीं है, पर इसने एआई ने बना दिया। अपन सब कुछ कर सकते हैं एआई की वजह से। ठीक है, इसके बाद एआई के प्रकार। अब एआई के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो पहला प्रकार है नैरो एआई, यानी कि सीमित एआई, जो लिमिट रहता है, जो लिमिट रहता है, और इसको हर कोई नहीं चला सकता। जैसे इंटरनेट, आपने नाम सुना, इंटरनेट और इंट्रानेट, कभी सर ने बताया होगा। इंटरनेट जो ओपन होता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इंटरनेट जो कंपनी वाले, बैंकिंग वाले, उनके पास लिमिटेड रहता है, मतलब वही कर सकते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बैंक में है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनियां चलती है उनका, जहां जहां जैसे कोई बड़ा सा स्कूल है या फिर कोई सा बड़ा सा कॉलेज है जहां ऑनलाइन एग्जाम होती है ना, कंप्यूटराइज, वहां जब तक वो एग्जाम चलती ना, वहां आसपास के सारे जो नेटवर्क रहते हैं ना नॉर्मल, वो सब डाउन हो जाते हैं, चलते ही नहीं वो, क्योंकि वो बड़ा नेटवर्क वहां चालू हो जाता है। ठीक, तो ये देखो एआई के प्रकार। अब देखो ये क्या करता है, वर्क फॉर स्पेसिफिक टास्क, मतलब स्पेशल टास्क को ये वर्क करता है इस टाइप से, विशेष काम के लिए इसका यूज होता है ना। वर्क फॉर स्पेसिफिक टास्क, एग्जांपल गूगल असिस्टेंट। ठीक, मतलब ये आपका असिस्टेंट हो गया, पहले ना पीए बोलते, पहले प्राइवेट असिस्टेंट, साथ में रहने वाला व्यक्ति। आपका सारा काम वही करता है। अब आपका सारा काम कौन करता है? गूगल करता है। इसके बाद आता है सामान्य एआई, जो आपके लेवल का, अपने लेवल का चलता है ना, और स्टिल अंडर डेवलपमेंट, और ये और बढ़ रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है ना। ये सारे इसके टास्क है। ठीक है, अपन जो जो कहेंगे उसमें हो जाएगा। ये इसकी सीमित होती है। इसमें सामान्य एआई के जैसे चैट जीपीटी, गूगल वगैरह ऐसा है जो आप बोलते हो, है ना, मोबाइल में बोलते ना, बहुत सारे आजकल आदी हो गए, मैसेज भी टाइप करते तो बोल के टाइप करते, लिख के कौन, कितना टाइम वेस्ट हो है ना, फटाफट उसमें कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। हाँ, एआई वर्क यूजिंग। अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज एआई वर्क, काम कैसे करता है? ठीक, सबसे पहले इसको चाहिए होता है डाटा। अब डाटा कहां से आता है? डाटा के लिए अब जो हम लोग बोलते हैं वो सारा काम ये करता है। उसके बाद ये एआई कैसे काम करता है, देखो क्या लिखा है, ये लर्निंग करता है, पूरा इसको समझता है, पढ़ता है। और एआई पर बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो तुरंत अपने को एक्शन में आता है, वो है ना। उसके बाद क्या होता है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेट हो गया, पूरा पढ़ेगा, उसको जानेगा, और उसके बारे में फिर आपको आंसर देगा एआई, है ना। बहुत फास्ट काम करता है। जैसे आप टीचर से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, टीचर बताए इतने में, तो एआई तुरंत पूरा डिटेल में बता देता है। आप एपिसोड नाटके वगैरह देखते होंगे, बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है, वहां पे भी एआई का बहुत बताते हैं आजकल, है ना। क्रिकेट वगैरह देखते हो तो वहां पे बताते हैं ना। तो इसमें आपको और आगे बढ़ना चाहिए। अगला है व्हाट इज मशीन लर्निंग। लर्निंग मतलब हाँ है, पढ़ना होता है, लर्न करना। ठीक है, हाँ, मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ एआई वेयर मशीन्स लर्न फ्रॉम डाटा। जो डाटा भेजा है उस डाटा को पढ़ता है और उसका आंसर अपने को देता है। जैसे देखो एग्जांपल, यूट्यूब सजेस्टिंग वीडियो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्टेड। आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आपने एक बार कोई रील्स अच्छी लाइक कर दियो तो आपको उस लेवल की रील्स मिलती बार बार। आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, तो वीडियो भी वैसे ही आते रहते हैं, क्योंकि वो आपको समझता है, आपको आपकी जो थॉट्स को वो समझ लेता है, उस टाइप से वीडियो वापिस क्या करता है, बेचता है। यूट्यूब आपके जो अनुसार क्या करता है, वीडियो सजेस्ट करता है। जो आपको एक बार देख लिया आपने, बार बार वही देखते हो। जैसे किसी का
इच्छा होती है कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा रोज देखता है खाना खाते समय। अब वो जब भी यूट्यूब खोलेगा उसको वही दिखेगा, है ना, नए नए एपिसोड दिख जाएंगे उसको, या कोई नाटक देखता होगा, कोई कार्टून देखता होगा, तो वो उसके हिसाब से समझता है। ठीक, इसके बाद आता है एआई इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में एआई। अब आपको पता भी नहीं है हमारे रोज की लाइफ में एआई कितना सपोर्ट करता है, हमें पता भी नहीं चलता है, हम यूज करते हैं एआई का। लेकिन सबसे पहले आप देखो किस किस के मोबाइल में फेस लॉक है। हाँ, 1 2 3 4 5 बहुत सारों के मोबाइल में फेस लॉक है ना, फिंगर लॉक भी होगा, है ना, फेस लॉक भी होता है बहुत सारों में। ठीक है, तो ये देखो आप दिन में न जाने कितनी बार अनलॉक करते हो, तो आप यही का यूज कर रहे हो। इसके बाद गूगल में कहीं हम घूमने जाते हैं तो गूगल का यूज करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, मीशो, अमेजो वगैरह, और भी है ना कुछ, फ्लिपकार्ट वगैरह, और नई नई चीजें बहुत चल गई आजकल तो, जियो मार्ट वगैरह। ठीक है, सब हम क्या करते हैं, एक और वॉइस टाइपिंग अभी बात कर रहा था मैं, आधे तो हम ऐसे ही काम करते हैं, फटाफट बोला भैया मेरे को जो है गाजर के हलवे की रेसिपी बता दो, तो पूरा बता देगा, बताएगा ना, पूरा बताएगा। ठीक है, दैनिक जीवन में। और हम यूट्यूब जो है पूरा सजेस्ट करते, यूट्यूब हमारा सबसे बेस्ट उदाहरण है इसको समझने के लिए, एआई के बारे में। ठीक है, इसके बाद शिक्षा में, हाँ शिक्षा में बहुत जरूरी है। हम फालतू काम में तो करते करते, लेकिन एआई का यूज हमें शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, ये खुद एक स्मार्ट बोर्ड है, हम इसमें सीख रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपने देखा होगा कि कंप्यूटराइज एग्जाम होती है, टिक लगाने होते हैं, ऑप्शन फिल करने होते हैं अपने को, है ना, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से कोई सा भी एक टिक करना पड़ता है, तो ऑनलाइन एग्जाम इससे होती है। ठीक है, हमारा खुद का डेवलपमेंट करने के लिए जितना ज्यादा आपने कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम द फ्रॉम द हेड, उसमें इस टाइप का देखा होगा पूरा। वहां पे टीचर भी कौन सा है, मैकेनिकल रोबोटिक टीचर है। इसके बाद देखो ऑटोमेटिक चेकिंग, पूरा ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है, इसलिए आपको आजकल एग्जाम में ओमार शीट भरवाई जाती है ना, ऑटोमेटिक सारी आपकी जानकारी कलेक्ट हो जाती है। या फॉर्म फिल होते तो ऑनलाइन होते हैं, जिससे आपका पूरा डाटा एक साथ चेक हो जाता है। जो डाटा आपका अनकंप्लीट है वहां पर रेड डॉट आ जाता है या रेड डेड आ जाता है ना, तो वो सब इसी की बदौलत से है, एआई की बदौलत से। एआई के फायदे, सबसे पहला फायदा है कि सेव्स टाइम। वीरेंद्र सर आप बताइए, हमने पीपीटी मात्र 20 से 25 मिनट बना दी, इतनी बड़ी पीपीटी, ये सारे पिक्चर बोला, इसको ही बोला हमने भाई तू ऐसा पिक्चर बना, है ना, तो वो पूरा उसके बना के हमने इसमें इधर चिपका दिया। ठीक, ये सारा उसका ही काम है। गलतियां बहुत कम होती है, एआई बहुत कम गलतियां करता है। कुछ जैसे हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है तो ठीक है, वो वहां गलती हो गई, या फिर हम जो चाहते हैं वो हालांकि वो नहीं हो पा रहा है तो वो कम होता है। ऐसा नहीं कि टोटली 100% वो गलत करेगा, नहीं, 99% तो वो सही काम करेगा। ठीक, कितने घंटे काम करते हैं इसके, कभी भी आप इसे रात को 12 बजे 2 बजे उठ के कुछ भी पूछो वो बता देगा। शर्त यह है कि आपका नेट ऑन होना चाहिए, नेट ऑफ करके हम पूछ रहे हो, है ना, हमको नींद नहीं आ रही कैसे सोए, तो थोड़ी बताएगा। ठीक है, इसके बाद फास्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब उसके डिसीजन जो होते हैं फास्ट होते हैं, तुरंत एक्शन करता है वो, यूनिक ही सोचेगा वो। अपन सोचते हैं, मानव सोचता है ठीक है आपको कल बताएंगे, आज हमारे पास उसका उत्तर नहीं है, ये नहीं सोचता कि ये नहीं बोलेगा मैं कल बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ गए, या एआई के नुकसान, भैया किसी के फायदे होंगे जरूर नुकसान भी होंगे, होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसके नुकसान देखो, नुकसान जैसा सिंबल इसने बना भी दिया, हमने थोड़ी बोला तू इसे माथे पे पकड़ कर बैठ जा, बस हमने बोल दिया कि नुकसान। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ एआई, तो उसने डायरेक्ट ऐसा बना दिया पूरी मशीन। ठीक, क्या बोला, जॉब रिस्क, अब इससे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, है ना, क्योंकि जहां पे 15-20 बंदे काम कर रहे थे वहां 1 2 4 बंदे काम कर रहे हैं, सारा कंप्यूटराइज हो रहा है। यहाँ पे सिस्टम पड़े ना 10-15, अगर चाहे तो हम एक सिस्टम जो चलाए वो सब पे चले, एक सिस्टम पे जो चला रहे सब पे चलते थे, इतने जनों का क्या काम है, तब बंद, तो इन्हें जॉब खत्म कर दी। थोड़ा इसका कॉस्ट ज्यादा रहती है, जैसे अपनी ये भी टीवी है ना, ये लगी, ये भी 3.5 लाख की, तो इसका कॉस्टली होता है थोड़ा। उसके बाद डाटा प्राइवेसी इश्यू रहता है, इसमें डाटा लीक थोड़ा हो सकता है, पर अगर हम सिक्योर रहे, ध्यान रखें हमें किस समय क्या चीज रखनी चाहिए, तो हम वो बेस्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बताते रहना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, इसके और हमारे, किसके किसके
किसके? इसके। एआई के और हमारे बीच क्या अंतर है थोड़ा देख लेते हैं। ये एआई है, ये क्या करता है? फास्ट, हाँ हम इसको बोलते हैं फास्ट कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? इसका काम लगातार चलता रहता है, बंद नहीं करता है। ऐसा नहीं कि रुक लिया, मेरे को थोड़ी देर रुकने दो, मेरे सांस फूल गई है, मेरे को रेस्ट चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है। इसके बाद नो इमोशन, इसकी कोई फीलिंग नहीं होती, इमोशन नहीं होता, रोता नहीं है, इसको पेन नहीं होता है। बोले सर आज बहुत आपने डाटा सर्च कर लिया है, अब प्लीज मेरे को थोड़ा रिलीव कर दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारे इधर होता है, इमोशनल भी होता है। कोई बच्चा बोल रहा है सर पेट दुख रहा है, घर जाना है, तो वैसा फेस बना रहा वो, तो हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। नीड रेस्ट, हमें आवश्यकता होती है, एक पीरियड हम 45 मिनट पढ़ा सकते हैं। हमको आवश्यकता, पानी पीने की आवश्यकता होती है, चाय पीने की होती है, कभी कभी जामुन खाने की भी आवश्यकता होती है, कभी दाल वापले भी खाने की आवश्यकता होती है, हमें होती है। इसके बाद हैज इमोशन, यस हमारे इमोशन भी होते हैं, है ना, इमोशनल हमें होते हैं। देखो ये चीजें बहुत जरूरी है, अगर आप समझ गए ना तो आप जब भी कहीं फील्ड में जाओगे, कोई चीज देखोगे तो आपको ये सारी चीजें पता होगी, है ना। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ एआई, हाँ ये तगड़ा है, इसको समझ लेना। एआई के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रख लेना। मतलब आपको अगर फ्यूचर में, जैसे अभी आपके जिसने आईटी ले रखी है ट्रेड, उसको जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। गारंटी से बोल रहा हूं, आपकी 12वीं के बाद ही जॉब लग जाएगी और अच्छी जॉब लगेगी। ठीक है। क्या है ये? सबसे ज्यादा इंप्रूव करेगा किसको? हेल्थ केयर को। मतलब नई नई चीजें, मशीनें, एक्सरे वगैरह इस टाइप से आते हैं ना, बहुत सारे, पूरे शरीर बॉडी को देख लेते हैं, है ना। अब अपने को बोले मेरा तो जो है पेन हो रहा है, ठीक है, बॉडी पेन हो रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? मशीनों के जरिए पता लगा लेंगे। ठीक। इसके बाद एजुकेशन में देखो ये चीजें लग जाएगी, आपको ये रब की कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिस्टम आपके साथ रहेगा, लैपटॉप आपके साथ रहेगा, जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है 9 के। ठीक। इसके बाद डेवलप स्मार्ट सिटी, सिटियां बनती जाएगी, स्मार्ट सिटी, नई नई चीजें, टेस्ला जैसी कारें, बिल्डिंग आ जाएगी, रोबोटिक हो जाएगा, है, सीढ़ियां नहीं चलना पड़ेगी आपको। ठीक है। वो आपने देखा होगा ना कि कहीं हम बड़े से होटल में जाते हैं तो वहां वेटर नहीं होते, वहां वो सब गाड़ियां घूमती रहती है, रोबोट टाइप, खाना परोसती है, ट्रेन चलती छोटी सी ऑटोमेटिक, है ना, देखी होगी, नहीं देखी हो जाना खाने के लिए ना। हाँ। नेक्स्ट क्या? मोबाइल देख लेंगे वो, मोबाइल में देखने से भी वो फीलिंग आएगी ना खाने की। चलिए क्या लिखा? सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज। हाँ यही यार, ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया है तो बस आज घर पे जाके ना सारी जानकारी पूछ ले हम, है कि हमारे 2 तारीख से परीक्षा है, चीट कैसे बनाए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। वो इसका मिस यूज हो रहा है, यूज और मिस यूज दोनों कर सकते हैं। अगर आप अच्छे हो तो आप इसका यूज करोगे, और यूज करते करते लोग है ना, मतलब बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी को मतलब है ना बेटा, जैसे एजुकेशन लेने को जा रहा है, स्कूल जा रहा है, 7 घंटे 6 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, उसका और ज्यादा काम वो उसे मोबाइल से कर लेता है। नोट्स बनाना, है ना, इसकी बदौलत से शॉर्ट ट्रिक्स बनाना, कोई बड़ा आंसर लिखवा दिया टीचर ने, वो याद नहीं हो रहा है, लैंग्वेज थोड़ी टफ पड़ रही है, तो वो क्या करता है, इसकी बदौलत से उसको शॉर्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आप खुद करते हो ना, मैं आपको होमवर्क देता हूं तो आप टीचर से मोबाइल लेके आ जाते हो और उसमें कर लेते हो फटाफट, है ना। फिगर ऑफ स्पीच में आपने किया था, मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे आपको, उसमें भी किया था। क्या करना बोलो? यूज एआई फॉर लर्निंग। सबसे पहले आप इसका पढ़ाई के लिए उपयोग करें, बाकी किसी काम के लिए नहीं करना आपको। ठीक है, एआई का उपयोग। इसके बाद डू नॉट मिस यूज, इसका मिस यूज नहीं करना है। ये नौकर है हमारा। हमने एक वंडर ऑफ साइंस में अगर एक लाइन पढ़ी हो तो साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। साइंस एक अच्छा शिक्षक भी है तो बुरा नहीं, नहीं नहीं गलत बोल दिया। साइंस एक अच्छा नौकर भी है तो बुरा शिक्षक भी है। आपको बुरी चीजें बहुत सिखा देता है, फिर बार बार वही आती है आपके उस पर, है ना। आपने देखे हो ना, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं ऐसे कैसे, जो अपने को नहीं देखना चाहिए, ऐसे आ जाते हैं। बहुत सारी लिंक ऐसी आ जाती है कि हमसे एक बार शेयर हो जाती है, बार बार वैसी आती हो, तो ये आपकी एक बार की गलती बार बार दोहराती है। ठीक है। प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपके एक स्टूडेंट आईडी बनती है, एबीसीडी आईडी, यूनिक आईडी वगैरह, अपार आईडी, तो इनके जो डाटा होते हैं ना, आप इनके जो पिन रहते हैं ना, उनको थोड़ा सेक्टर रखा करो। ऐसा नहीं कि फिंगर रख लिया, फेस रख लिया, नहीं,
आपको हमेशा मोबाइल पे पासवर्ड रखना है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से रखते हो ना, वो वाले। ऐसा नहीं कि आपने अंगूठा लगा दिया या फिर आपका फेस लगा दिया, नहीं। ये तो आपके फोटो किसी का, आपका फोटो किसी के पास होगा तो उसको दिखा देगा तो वो खुल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट रखना डाटा को, ठीक है, लॉक रखना मतलब। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, लास्ट इसकी स्टेप जो चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, एआई इज ए पावरफुल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी शिक्षा में, तकनीकी दुनिया में सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा काम हो रहा है इसका। ये किसके लिए है, बट वो बोल रहा है कि वो मानव के लिए जरूरी है, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको, इसका यूज कैसे, वाइजली मतलब बुद्धिमता, बुद्धिमान से करना है। ऐसा नहीं कि पागलपन है, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं। बोले मेरे से रोटी नहीं बन रही, कैसे बनाऊं, तो ये तो मजाकिया मूड हो गया। वो सारे पूछते ना, जैसे उसमें फीमेल असिस्टेंट होती है, बोले आपकी आवाज पसंद नहीं आ रही, मेल असिस्टेंट आओ। मेल बोल रहे हैं तो बोले फीमेल, तो अपन वो मिस यूज कर रहे हैं उसका, तो ये ना करें, ठीक है। इसके बाद देखो, ये मेरा पिक्चर है, मैंने पूरा एआई से बनाया, ठीक है। फ्यूचर ऑफ एआई है ना, इनोवेशन इंटेलिजेंस, ठीक है। ये पूरी इस टाइप से बिल्डिंगें बनती है, ये पूरा इस टाइप से। और ये मेरा सिर्फ इतना सा था, इसने देखो यहाँ पे भी रुमाल लगा दिया जेब में। घड़ी मेरे पास नहीं है, मेरा हाथ तो ऐसे है ही नहीं, मेरा हाथ दूसरे देख लो, और इसने ऐसे बना दिया, है ना। तो ये एआई का कमाल है। इसके बाद देखो आप, अब मेरे को इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, इसने पूरा मेरा फोटो कट करके, देखो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक शर्ट है, यहाँ पे इसने व्हाइट कर दिया, है ना। थोड़ी बहुत गलती करता है लेकिन 99% अच्छा वर्क करता है। ये पूरा जो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन और बिग डाटा एंड रोबोटिक। ऑटोमेशन मतलब कुछ चीजें ऑटोमेटिक करता है, अपने को सिर्फ इसको कमांड देनी पड़ती है। जैसे आप इसमें देते हो ना, इंटर दबाते हो, पूरा टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा हो सके इसका यूज करना सीखें, बट पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे। आपने कोड योगी का सुना है ना, कोड योगी अगर जो यूज करता है वो बहुत आगे जाएगा, पर कंटिन्यू करेगा तो, है ना। उसमें बहुत कुछ सीखने सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपका चयन हो जाए तो अभी से आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। और आपको कुछ समझ में आए तो यहां लिखा हुआ है, फील फ्री टू आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कर देते हैं अपन